मैं यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहा था कि जावा हो या जावा स्क्रिप्ट हो या पीएचपी हो या सी प्रोग्रामिंग हो, सब में एरे का कॉन्सेप्ट सिमिलर ही मिलेगा आपको। कि ये जब एरे आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से फिजिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट हो सकता है कि हर प्रोग्रामिंग में एरे डिफाइन करने का सिंटैक्स अलग हो, बट जो फिजिकली कॉन्सेप्ट या लॉजिकली कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो कुछ इसी तरीके से रहेगा कि अलग अलग ब्लॉक बनेंगे और हर एक ब्लॉक का एक इंडेक्स डिफाइन किया जाएगा। जो पहले इंडेक्स को 0 से इंडिकेट किया जाता है पहले ब्लॉक को, दूसरे ब्लॉक को 1 से, तीसरे ब्लॉक को 2 से, ऐसे एंड सो ऑन। जितना भी एरे की साइज रहेगी वो आपको इंडेक्स नंबर ऐसा डिफाइन करेगा सारे ब्लॉक की वैल्यूज को। इसी को हम लोग इंडेक्स एरे बोलते हैं, इंडेक्स एरे। और अगर यहाँ पे इसमें केवल और केवल एक रो आपको मिलती है तो इसको वन डायमेंशनल या सिंगल डी 1D बोलते हैं या सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। और इंडेक्स अगर हमारा 0 1 2 3 इस पैटर्न में मिलेगा तो इसको इंडेक्स एरे के साथ वन डायमेंशनल एरे बोला जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है एज अ टेबल के फॉर्म में तो इसको 2D एरे बोला जाएगा, जिसको आप मल्टी डायमेंशनल एरे बोल सकते हो। मल्टी डायमेंशनल में 2D और 3D ND तक आएगा आपका। तो ज़्यादातर हम लोग वन डायमेंशनल एरे और 2D एरे पे काम करते हैं। 3D प्रोग्रामिंग में रेयरली इम्प्लीमेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 2D तक देखेंगे, जिसमें ये हमारे पास टेबल के फॉर्म में पूरा का पूरा डेटा होता है। और टेबल के फॉर्म में डेटा होगा तो ये 0 वाला कॉलम हो जाएगा, 1 वाला कॉलम हो जाएगा, ये 2 वाला कॉलम हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका 0 वाली रो हो जाएगी, 1 वाली रो हो जाएगी, 2 वाली रो हो जाएगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करें तो इसका इंडेक्स 0,0 होगा, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करें तो 0,1 होगा, इसकी बात करें तो 0,2 होगा। यहाँ पे ये 1 फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे यहाँ पे सेकेंड रो 0 कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा 2D एरे का कॉन्सेप्ट है, वो भी इंडेक्स एरे के थ्रू। ये आपका वन डायमेंशनल एरे है, ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें इंडेक्स एरे इस्तेमाल किया गया है। इसमें और भी एक एसोसिएटिव एरे होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट यहाँ पे देखिए, इंडेक्स एरे टाइप ऑफ एरे बेस्ड ऑन एक्सेसिंग बिहेवियर। एक्सेस करने के बिहाफ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स एरे में 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे मिलेगा। एसोसिएटिव एरे में भी आपको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल है तो आपके पास केवल एक ही रो मिलेगी, अगर 2 डायमेंशनल होगा तो मल्टीपल रो मिलेगी। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 होता है, 0 1 2 3 की जगह पे यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नेम दिए जाते हैं। इंडेक्स की जगह पे, इंडेक्स की जगह पे मीनिंगफुल नेम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक, ये हमारा एसोसिएटिव एरे है। यहाँ पे 0 इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखा है, फिर से पर्टिकुलर पार्टी का नाम है, और उसके ब्याप पे ये उसके कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ये यहाँ पे उसकी नेम भी हो सकते हैं, एज भी हो सकते हैं, पार्टी का नेम भी हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स भी हो सकती हैं, पार्टी का नेम भी हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास ये 0 1 2 3 अगर हमारा इंडेक्स नहीं दिया गया है तो इसको हम एसोसिएटिव एरे बोलेंगे। ज़्यादातर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करते टाइम हम लोग एसोसिएटिव एरे लेते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो टेबल में कॉलम का नेम होता है वो हमारा एज अ इंडेक्स का काम करता है,
और उसमें जो वैल्यू होती है उसको हम इंडेक्स के थ्रू पिक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स एरे होगा तो 0 1 2 3 के फॉर्म में इंडेक्स मिलेगा पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एरे से। और अगर एसोसिएटिव एरे होगा तो पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस ब्लॉक में से आपको इंडेक्स की जगह पे ये इंडेक्स का नेम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल है जो 0 1 2 3 की जगह पे आप बीजेपी कांग्रेस एंड अदर लिखा गया है। और इंडेक्स एरे में आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा इंडेक्स एरे है। सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स एरे के थ्रू एक्सेसिंग बताया गया है और ये एसोसिएटिव एरे के थ्रू बताया गया 0 1 2 3 की जगह पे कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स का नाम दे दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे अगर हम इसको पीएचपी में बनाएंगे तो पीएचपी में बनाने के लिए आपको इसमें कुछ इस तरीके से एरे नाम का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एरे नाम का फंक्शन हम बनाने से पहले पीएचपी का ओपन और क्लोज किया जाएगा टैग। इसी के अंदर हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल बनाएंगे पीएचपी में तो डॉलर लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू न रख करके हम मल्टीपल वैल्यू जब हम रखने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर कार्स नाम के वेरिएबल में हमने 3 वैल्यू को स्टोर करा के रखा है जिसमें से एरे के फॉर्मेट में हमने स्टोर कराया है। एरे का मतलब है कि कुछ इस तरीके से ब्लॉक बनेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लॉक में वोल्वो जाएगा 126 की जगह पे और सेकंड वाले ब्लॉक में जाएगा BMW जाएगा 50 की तरह पे 50 के प्लेस पे और ऐसे ही थर्ड ब्लॉक में 5 की जगह पे टोयोटा जाएगा। तो ये आपका क्या है ये एरे है। एरे के ब्लॉक्स बन जाएंगे। ये इंटरनली बनेगा हमें दिखाई नहीं देगा बट पीएचपी का सिंटैक्स यही है कि हम कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे और इसको एक्सेस करना होगा। तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम एरे का नाम लिखते हैं और देन उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है पहले पोजीशंस पे 0 इंडेक्स होता है सेकंड पोजीशंस पे फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें अगर ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ की जगह पे तो आप डॉलर कार और 0 इंडेक्स पास करेंगे तो ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या रखा था 126 की जगह पे वॉल्वो तो वॉल्वो रिटर्न करेगा क्योंकि हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराया है। और ऐसे ही हमें BMW चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कार्स इंडेक्स में 0 की जगह पे 1 पास करेंगे। टोयोटा चाहिए तो हमें कार और यहाँ पे क्या करेंगे 1 की जगह पे 2 पास करेंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 अगर हम कुछ इस तरीके से हम इंडेक्स पास करते हैं तो इसको हम इंडेक्स एरे बोलेंगे। तो दैट वन इज द इंडेक्स एरे। और डिक्लेयर कैसे करेंगे इंडेक्स एरे कुछ ऐसे और एक्सेस कैसे करेंगे इंडेक्स एरे को कुछ इस तरीके से क्योंकि हमारे पास पीएचपी में 2 तरीके से एक्सेस करने का तरीका दिया गया है एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे। इसमें जब भी हम पीएचपी में किसी मैसेज को प्रिंट कराना होता है तो हम डबल कोड में प्रिंट कराते हैं और उसी के साथ में अगर हमें किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्लस लगाते हैं बट पीएचपी में यहाँ पे हमें डॉट लगाना होता है। तो डॉट लगा करके उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराई गई है। देन उसके बाद कॉमा प्रिंट कराने के लिए डबल कोड लगाया गया है। तो कॉमा प्रिंट कराने के लिए जैसे मैसेज दिया गया था वैसे हमारे पास कॉमा भी एक मैसेज के तौर पे है। तो डॉट लगा के इसको कॉन्कैटिनेट किया गया है। अगेन कंटिन्यू इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो जैसे यहाँ पे डॉट लगा के 0 वाले को प्रिंट कराया गया था वैसे 1 वाले को भी कॉन्कैटिनेट कराया गया है। फर्दर यहाँ पे इस मैसेज को कॉन्कैटिनेट कराया गया है इस वेरिएबल के साथ। देन फाइनली इस मैसेज के साथ इस वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कराया गया है और द लास्ट में यहाँ पे डॉट जो लगाया गया है डबल कोड में ये सेंटेंस को कंप्लीट कराने के लिए फुल स्टॉप यहाँ पे यूज किया गया है।
आप इसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके। इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्रिएट एन एरे इन पीएचपी। अगर हमें पीएचपी में कोई एरे क्रिएट करना है तो एरे फंक्शंस का यूज करेंगे हम लोग। इसमें गेट द लेंथ ऑफ एरे, किसी भी एरे के अंदर कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर हमें पता करना है तो काउंट फंक्शंस का यूज करेंगे, जो हमें रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ द एरे एलिमेंट्स। उस एरे की साइज क्या है वो हमें रिटर्न करेगा कौन, काउंट फंक्शन। क्या रिटर्न करेगा, उसकी साइज रिटर्न करेगा। जैसे इस केस में अगर हम काउंट कराएंगे कार को तो ये हमें 3 रिटर्न करेगा। यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट करा दिया, कैसे, काउंट हमारा क्या प्री डिफाइन पीएचपी का फंक्शन है और इसके अंदर हमने वो एरे पास कर दिया जो हमने एरे यहाँ पे बनाया था कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इसकी साइज को काउंट करेगा और कितनी साइज है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो दैट मीन्स ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। तो ये तो रहा हमारे पास इंडेक्स एरे के लिए। ऐसे ही हमारे पास एसोसिएटिव एरे होता है। एसोसिएटिव एरे में हम बनाने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। एसोसिएटिव एरे में हमारे पास पेयर के फॉर्म में वैल्यू रखी जाती है, एक की का काम करेगा, दूसरा वैल्यू का काम करेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे एरे दिया जाएगा, एरे में ये हमारा की का काम करेगा और ये एरो ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे फिर ये वैल्यू का काम करेगा। अगेन कॉमा, दूसरी वैल्यू देना है तो ये दूसरे का की होगा, देन ये हमारा वैल्यू होगा। देन अगेन कॉमा, ये थर्ड वैल्यू के लिए की हो जाएगा और थर्ड वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी। हमारे पास इंडेक्स एरे में क्या होता है कि सीधे वैल्यू दे करके कॉमा देते चले जाते हैं। इंडेक्स ऑटोमेटिक अलॉट कर लिया जाता है 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्स भी मेंशन करना पड़ता है। ये इंडेक्स आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा और ये वैल्यू देगा। तो एसोसिएटिव एरे को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया गया है। बाकी जब हम डेटाबेस से एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करके डेटा देगा, आप उसको एक्सेस करना रहेगा बस। तो एसोसिएटिव एरे कैसे डिफाइन किया जाएगा, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, और ये पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी को यहाँ पे एक दूसरे तरीके से बताया गया है कि आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, $एज और ये की हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो इसमें, अगेन ये की हो जाएगा, देन इसमें वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप ये वाला तरीका यूटिलाइज कर सकते हो या तो फिर आप कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हो। की कैन नॉट बी यूज्ड इन अ स्क्रिप्ट नेम्ड की। इसमें यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स वही सेम चीज़ें दिया गया। इसको प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट कराने के लिए जैसे हम वहाँ पे इंडेक्स 0 पास करते थे तो 0 की जगह पे हम इसकी की पास करेंगे यहाँ पे, देन हमें 35 रिटर्न करेगा ये। अगर हमें पीटर की एज जानना है तो हमें $एज करके वहाँ पे पीटर का नेम इन द सेंस उसकी की पास करना पड़ेगा, देन ये पीटर की वैल्यू मिलेगी हमें। ऐसे अगर हमें जॉय की अगर हमें एज जाननी है तो $एज और यहाँ पे जॉय लिखेंगे। डेटाबेस से भी हम लोग डेटा जब फेच करते हैं तो वहाँ पे हमें $रो इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे डेटाबेस में जो कॉलम का नेम होता है वो हम पास करते हैं, तो हमें डेटाबेस में उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो आप डेटाबेस से जब डेटा फेच करोगे तो वहाँ पे भी आपको मोस्टली एसोसिएटिव एरे मिलता है कुछ इस फॉर्म में, और उसको यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि एरे का नेम होगा देन एरे का इंडेक्स होगा। इंडेक्स हमारा फिक्स होता है डेटाबेस के केस में,
क्योंकि वहाँ पे टेबल से डेटा फेच होता है। तो टेबल में जो कॉलम नेम होता है वो की का काम करता है और बाकी उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो फेच करेगा। पूरे एरे को एक साथ प्रिंट कराना है तो प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे भी देखिए एक दिया गया है, अगर हमारे पास इस एरे में से सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो एक हमारे पास फॉर ईच लूप होता है। फॉर ईच लूप क्या करेगा कि इस एज वाले वेरिएबल में से आपको की रिटर्न करेगा इसमें और उस की का वैल्यू रिटर्न करेगा इसमें। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं बट ये हमारा एरे का नाम है, ये वही यहाँ पे लिखा जाएगा जो हम यहाँ पे एरे में लेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एसोसिएटिव एरे है तो कुछ इस तरीके से हम एरे का नेम देंगे, एज लगाएंगे और पेयर के फॉर्म में हमारा डेटा होता है की और वैल्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे सेम फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे बट यहाँ पे डबल कोट के साथ लिखा जाता है और यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, डॉलर के साथ, क्योंकि हर एक वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। पहले बार जब लूप चलेगा तो इस एज वाले वेरिएबल में से पहला की ट्रांसफ़र करेगा एक्स में और एक्स के बिहाफ पे इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा इसमें। तो आपको फर्स्ट वाले रो में की इज इक्वल टू मिलेगा पीटर एंड कॉमा के साथ वैल्यू इज इक्वल टू 35 मिलेगा और बी आर के साथ नई रो एक क्रिएट करेगा। अगेन सेकेंड वाली वैल्यू उठाएगा, एक्स में रखेगा बेन और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा एक्स की वैल्यू में और फिर से एक की में बेन आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा और 37 यहाँ पे वैल्यू में प्रिंट करेगा। अगेन नेक्स्ट टाइम न्यू लाइन के साथ एक बार लूप और चलेगा तो इस वाले एज में से इसकी लास्ट वाली वैल्यू पिक करेगा जिसमें एक्स में रखेगा जॉय और इसमें रखेगा जॉय की वैल्यू 43 और देन इसको डिस्प्ले करेगा की के प्लेस पे जॉय एंड वैल्यू के इक्वल टू में प्रिंट करेगा 43 और बी आर के साथ यहीं पे आपका लूप फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये टर्मिनेट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आपका एसोसिएटिव एरे काम करेगा। आप चाहोगे तो व्हाइल लूप की जगह पे आप फॉर ईच लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कॉलम नेम के साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट करानी है जब भी आप डेटाबेस से एक्सेस करते हो कोई डेटा। तो दोनों तरीका है आपके पास, आप व्हाइल लूप भी लगा सकते हो और फॉर ईच भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, अगर आप चाहते हो तो ये खुद से ट्राई करके देख सकते हो। एक एरे बनाने का देखिए ये भी तरीका है, अगर हम फंक्शन के थ्रू नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हो। कुछ हमारे पास कुछ एक एरे का नंबर ऑफ लिस्ट दिया गया है, इसमें आपको सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है पीएचपी के थ्रू। एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई नंबर डालेगा और सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो वो चेक करेगा क्या वो नंबर इस लिस्ट में है, अगर है तो वो क्या करेगा उसको डिस्प्ले कर दे, फाउंड है अदरवाइज नहीं। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे सम ऑफ एरे, हमें इन एरे में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम चाहिए और यहाँ पे फाइंड द टोटल ऑफ एरे एलिमेंट्स और आपको काउंट भी करना है कि इस एरे में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। ये आपके लिए टास्क रहेगा। जो पीएचपी में एक एरे लेंगे, उस एरे में हमें सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स निकालना है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है कि कुल कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं इन एरे में। ये आप ट्राई करिएगा, चीज़ें नहीं होंगी तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद ऊप्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे पास एसोसिएटिव एरे है ऐसे सिमिलर थोड़ा सा हमारे पास जब हम
ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे भी एरो का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए मुझे लगा कि पहले मैं आपको एसोसिएटिव एरे के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, देन उसके बाद क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एरो फंक्शंस का यूज होगा या फिर हमारे पास एरो ऑपरेटर का यूज होगा। कुछ सिमिलर यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू की साइन की जगह पे डैश का इस्तेमाल होता है वहाँ पे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में, कैसे क्लास बनेगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे भी वैल्यू को एक्सेस करने का अलग तरीका है, डिफाइन करने का अलग तरीका है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था आपको, क्योंकि डेटाबेस से जब भी डेटा फेच करोगे तो या तो इंडेक्स एरे के फॉर्म में आपको डेटाबेस से डेटा मिलेगा या फिर आपको एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में मिलेगा। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा कंसीडर करना होगा। अगर आपको चेक करना है कि वाकई में हमारा डेटाबेस से डेटा जो मिल रहा है वो इंडेक्स एरे में है या एसोसिएटिव एरे में है, तो जो भी आपका डॉलर रिजल्ट में डाटा आएगा उसको प्रिंट आर फंक्शन, प्रिंट अंडरस्कोर आर ब्रैकेट में डॉलर रो को आप प्रिंट करा देना, देन ऑटोमेटिक वो आपको इसी फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, या तो इंडेक्स एरे के फॉर्म में मिलेगा, दोनों में से किसी एक फॉर्म में मिलेगा जरूर। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, अगर इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने जावा स्क्रिप्ट में भी कर रखी है कि कैसे हम सर्चिंग ऑफ द एलिमेंट्स करेंगे या सम ऑफ द एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, एरे का काउंट कैसे करेंगे वो भी कर रखा है। तो बहुत आसान रहेगा, इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो डेटाबेस की क्वेरी यहाँ पे चलाई गई है MySQL i_ क्वेरी, और ये क्वेरी आपने लिखा है यहाँ पे कि इंसर्ट इनटू का लिखा है, तो ये क्वेरी तो एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन हमने कहा था जब फेच करते हैं तो फेच करते टाइम देखिए सेलेक्ट की क्वेरी ये लिखी गई है यहाँ पे, तो ये फेच करेंगे तो ये एसोसिएटिव एरे में डेटा रिटर्न करेगा, इंडेक्स एरे में, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से देखिए MySQL i_fetch as of, ये जो भी हमारा पूरा का पूरा टेबल हमारा डेटा रिटर्न कर देगा, इसमें पूरा का पूरा टेबल का डाटा इसमें आ जाएगा, और इस टेबल के डेटा में से एक पार्टिकुलर रो निकाल करके देगा एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में। फिर मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव एरे के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे में मिलेगा। अगर हमें इसी को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम प्रिंट आर करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहीं पे क्या करेंगे डॉलर रो को प्रिंट करा देंगे, तो आपको पूरा का पूरा एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में मिल जाएगा, जैसा अभी हम लोग एग्जांपल में देख रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये कॉलम का नेम भी आपको मिलेगा। एक मिनट इसको एग्जांपल्स में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको देखिए जो हमारे पास ये जो डॉलर रो हमारा डाटा मिला है, इसी में देखिए डॉलर रो के साथ ये कॉलम का नेम है जो डेटाबेस में दिया गया है, ये की का काम कर रहा है, और ये हमारा एरे का काम कर रहा है, और ये हमारा एरे का काम कर रहा है, इंडेक्स एरे का, एसोसिएटिव एरे का काम, और ये हमारा डेटाबेस में कॉलम का नाम काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में कर चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमें एसोसिएटिव के फॉर्म में ये फेच करके देगा व्हाइल लूप, जब तक कि सारा डेटा मिल नहीं जाता। तो यहाँ से ये डेटा निकाल करके दे देगा आपको, बट ये कॉलम नेम इंडेक्स आपको ऑटोमेटिक देता रहेगा। इंडेक्स यहाँ पे जो है ये एसोसिएटिव के फॉर्म में रहेगा। इसी चीज़ को आप ट्राई करके देख लेना।